नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर मिल रही है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने का मामला सामने आया है। रामनगर इलाके का यह पूरा मामला है। 2 महिलाएं, एक बच्ची और एक पुरुष की हत्या हुई। मृतकों में एक 6 महीने की बच्ची भी शामिल है। सभी के शव एक झोपड़ी में गांव में जले हुए मिले। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जांच की जा रही है। बड़ी खबर, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि गांव में भी अब इस तरह की जघन्य वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। तो जोधपुर में हत्यारों ने 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। पहले सभी का कत्ल किया गया, उसके बाद जिस तरह की प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी को आग लगा करके जला दिया गया। ये ओसियां शहर विधानसभा क्षेत्र है, उस इलाके का पूरा मामला है। ओसियां तहसील के चौराई गांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, बात करें तो जो ओसियां थाना क्षेत्र की घटना है, इसमें ये बताया जा रहा है कि पूरा परिवार जो है अपने घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था। रात को किसी अज्ञात लोगों ने जो नींद में सोते हुए सबसे पहले उनका गला काट दिया और फिर उसके बाद उनको पूरे परिवार को झोंपड़ी में डालकर जो है जिंदा जला दिया। इसमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति और 2 महिलाएं और एक 6 महीने की बच्ची की जो है मौत हुई है। और मौके पर अब फिलहाल जो है कई आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार आक्रोश है। मौके पर एसपी सहित जिला कलेक्टर खुद पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी वहां पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है जिस तरह से जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं एक नृशंस हत्या है और अब जो है पुलिस इस मामले की जांच होगी। चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ में। और इस तरह की वारदात से पूरा ओसियां दहला हुआ है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन न्यूज 18 के सवाल है कि आखिरकार मर्डर के बाद झोपड़ी में क्यों जलाया, किसने जलाया, कैसे जलाया, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस क्या कर रही थी? पूरे परिवार को आखिरकार किसने मारा, मर्डर के बाद झोपड़ी में जलाया क्यों? और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के है कि इस तरह से मर्डर के पीछे आखिर मकसद क्या था? हत्यारे यहां तक कैसे पहुंचे और कब पकड़े जाएंगे जोधपुर के जल्लाद, जिन्होंने पूरे परिवार को पहले कत्ल किया, उसके बाद जला दिया? उनके शव बरामद हुए हैं। एक ही सवाल है कि आखिरकार ये हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देने का साहस इन हत्यारों में, इन बदमाशों में कहां से आता है? ओसियां से ये बड़ी खबर है। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। चंद्रशेखर, ये कैसा इलाका है ओसियां तहसील का, और क्या आखिर पीछे वजह रही होगी क्योंकि इस तरह की जघन्य वारदात गांव में जाकर के अंजाम दी गई है? देखिए, बात करें तो कई सवाल पैदा होते हैं इस मामले में। सबसे बड़ी बात अगर करें तो यदि कोई आपसी रंजिश भी है या कोई लूट का इरादा भी है, तो किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को या कोई जो बालिग लोग हैं उनको मार दे। 6 महीने की बच्ची को भी उन्होंने नहीं बख्शा है, उसको भी जो है हत्या करके जला दिया गया। और जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल या निशान है। और इसके अलावा बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मकान जो है आसपास नहीं होते, खेत के अंदर मकान बने होते हैं और आपस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर इन्होंने संघर्ष किया होगा तो भी जो है वो किसी को अपनी सहायता के लिए बुला नहीं पाए। और ऐसा माना जा रहा है कि घर के बाहर ये चारों लोग सो रहे थे। 2 चारपाई थी जिसमें ये लोग सो रहे थे, उस पर किसी ने आकर इनका गला दे दिया और इसके बाद इनको झोपड़ी में ले गया और इसके बाद वहां पर आग लगा दी। क्या फिलहाल चौराई गांव का पूरा मामला है और ये परिवार वहीं रहता था? चंद्रशेखर जी, ये परिवार जो है अपने गांव में ही रहता था और वहीं खेत में जो रहता था। इसके पास जो झोपड़ी के पास इनका पक्का मकान भी बना हुआ था। और ये बाहर जो जैसे गर्मी का समय है तो बाहर के घर से बाहर ही जो ग्रामीण परिवेश में सोते हैं, ये सो रहे थे और इनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जो अगर बात करें तो क्षेत्र में भारी आक्रोश है। जो हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चंद्रशेखर, जिनकी हत्या की गई है उनके बारे में क्या जानकारी है? कौन है ये लोग और क्या करते थे? अब रंजिश की बात आ रही है तो ये जो सामने आया कि किसान परिवार था, पूरा का पूरा गरीब परिवार था, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? इनको लेकर के कोई जानकारी मिली है?
देखिए, प्रथम दृष्टया फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि ये रंजिश के चलते हत्या की गई है या कोई दूसरा कोई मकसद रहा होगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे एक किसान परिवार है, खेती करके अपना जीवन यापन करता था और खेत में इनका जो है झोंपड़ी और मकान बना हुआ था और वहीं पे वो सो रहे थे। फिलहाल जो है हत्या के कारणों को तलाशने में पुलिस जुटी है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आखिर इस तरह से बेरहमी से मारना, जिस तरह से मारा गया है, कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पे ये लूट की वारदात नहीं हो सकती, क्योंकि लूट की वारदात में जो अन्य कोई सामान ले जाने के ऐसे कोई चिन्ह यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपकी पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? देखिए, शुरुआत में जब बात हुई थी तब पुलिस अधिकारियों ने ये बताया था कि हम मौके पर जा रहे हैं, और उसके बाद जो है चूंकि वो जांच में जुटे तो फोन फिलहाल जो है वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन जल्द ही पुलिस का ये जरूर कहना था कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी है वो गिरफ्त में होंगे। जी, लेकिन अभी ये सवाल जिनके जवाब आना बाकी है, चंद्रशेखर की सामूहिक हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? बदमाश कौन थे, कहां के थे, कितने बदमाश थे जो इस तरह से गांव में दाखिल हुए और इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए? किस हथियार से ये मर्डर किया गया है? ये तमाम बातें जो है वो अभी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के जरूर होता है कि जोधपुर के इलाके में देखिए, पहले विश्वविद्यालय में गैंगरेप की घटना सामने आई, स्कूल के अंदर एक मासूम के साथ में दुराचार की घटना सामने आई, और अब जोधपुर में ही ओसिया में इस तरह की सामूहिक मर्डर की घटना सामने आई है। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? देखिए, जिस तरह से दुस्साहस पूर्वक ये हत्या को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही में जो है पुलिस ने, मैं आपको रोक रहा हूं, ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी दिव्या जी, ये जो पूरा मामला है आपकी विधानसभा के इलाके का, क्या अभी तक पुलिस की कार्रवाई हुई है? कैसे अंजाम दिया गया? कई सवाल है इसे लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? सुबह 6:30 बजे मुझे घटना की सूचना मिली थी और तुरंत मैंने डीजीपी और एसपी और कलेक्टर दोनों से बात कर ली थी। एसपी और कलेक्टर मौके पे पहुंच गए थे तुरंत ही, और पूरे सील कर दिया गया है। एक बहुत ही हृदयदारक, दिल को दहला देने वाली निर्मम हत्या की गई है, और मैं इस बात का, मेरी संवेदनाएं इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ में है, और ऐसी घटनाएं हमें, पूरे समाज को, हमें अंदर दिल से हिला के रख देती हैं। और निश्चित रूप से प्रशासन का एक कड़ा रवैया रहेगा कि किसी भी सूरत हाल के अंदर जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप हो, इसमें गिरफ्तारी हो, और इस तरीके के मामले की पुनरावृत्ति नहीं हो, और एक संदेश जाए कि हम इस तरीके के बर्बर समाज के अंदर इस बर्बर अपराध के प्रति एक कड़ा रुख रखें। दिव्या जी, आपकी इस गांव के सरपंच से, किसी जनप्रतिनिधि से, वार्ड पंच से, वहां के लोगों से कोई बात हुई है फोन पर? क्या बताया है उन्होंने? कौन मृतक थे और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? जो हैं वो 2 जने थे जो बाहर सो रहे थे। उनकी पुत्र वधू और 6 महीने की बच्ची थी जो अंदर सो रही थी, और पहले उन 2 की हत्या करी और उनको फिर घसीट के अंदर ले गए, और फिर उस महिला की भी हत्या करी और बच्ची की, और फिर उस झोपड़ी को आग लगा दी। जब आग लगी और धुआं निकला तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा, तो आग बुझाने के गए, तब इस हत्या का पता लगा और पुलिस को सूचना हुई। पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैदी पर है। और लेकिन दिव्या जी, एक गाँव में इस तरह की जो वारदात है वो दहला देती है, सोचने को मजबूर करती है कि आप बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। निश्चित रूप से ये तो दिख ही रहा है कि इस तरह की घटना समाज में हो रही है। कल भी हमारी सरकार संगठित अपराध के खिलाफ एक सदन में बिल लेकर आई थी, और इसीलिए है कि ये जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से अंकुश लगाया जाए। अब आखिरकार क्या पुलिस ये बेनकाब कर पाएगी इन बदमाशों को कि कौन ये बदमाश थे, इस तरह की घटनाएं फिर से नहीं हो? एक जनप्रतिनिधि के नाते आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं जयपुर थी और मुझे सुबह ये सूचना मिल गई। मैं जोधपुर के लिए रवाना हो चुकी हूँ, होने वाली हूँ, क्योंकि मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगी और उसके बाद मैं तुरंत जोधपुर रवाना हो जाऊंगी। पूरा प्रशासन है, पुलिस मुस्तैदी से लगी और किसी भी सूरत हाल में इनको बख्शा नहीं जाएगा। आप गाँव जाएंगे इससे? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से सीधा गाँव जाऊंगी मैं। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम बातचीत करने के लिए। दिव्या मदेना को आप सुन रहे थे, ओसियां से विधायक, और उन्होंने कहा कि वे गांव जाएंगी, पूरी घटना को लेकर के उन्होंने बात भी की है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस लगी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ में भेराराम सियोल हैं, पूर्व विधायक ओसियां से। भेराराम जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, आपकी जानकारी में है, ये क्या कहना चाहेंगे आप? भेराराम जी, हेलो भेराराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भेराराम जी का संपर्क लगता है कि टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जोधपुर जिले के ओसियां तहसील में एक गांव में एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरे परिवार का कत्ल करके और उन्हें जला दिया गया, घर जला दिया गया, और एक 6 महीने की मासूम बच्ची भी इसमें शामिल है। इसके बाद में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि दिव्या मदेना हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस और प्रशासन इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जल्द ही ये पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिरकार क्यों मारा, किसने मारा, किस तरीके से मारा, किन हथियारों से लैस होकर के बदमाश यहां पर पहुंचे थे। तो ओसियां के इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हम बने हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सामूहिक हत्याकांड के पीछे कौन है, किस मंशा से इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, कोई अपडेट मिल पाई है? दिव्या मदेना को आपने सुना होगा, वो कह रही हैं कि वे गांव जाएंगी। ये घटना जो है वाकई हम सबको सोचने को मजबूर करती है। हम एहतियात के तौर पर ये कदम उठाएंगे कि कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश किया जाए। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो चूंकि इस क्षेत्र की जनसंख्या है, उनको वहाँ मौके पर जाना भी चाहिए और लोगों का जो है दर्द बांटना भी चाहिए। वो निश्चित तौर पर वहाँ पे जाएगी। और जिस तरह से बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से जो नशीली पदार्थों की जद में जो युवा है, इस तरह के अपराध को कहीं ना कहीं घटित कर देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस हत्याकांड को अगर सुलझाने का प्रयास करें तो जिस तरह से हत्या की गई है, बाहर जो बुजुर्ग दंपति सो रहे थे, पहले उनका गला काटा गया, फिर जो है उन्हें झोंपड़े में ले जाकर पूरे परिवार सहित जला दिया गया। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है या कोई रंजिश के चलते कोई आस पड़ोस के या इनके जिससे रंजिश थी वो हो सकता है, या कोई लूट के प्रयास से। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज अभी सूझी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कयास लगा रही है, जिस तरह से पुलिस लगातार मौके को सील करके एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और वहां पर जो सबूत जो है संकलित किए जा रहे हैं, जल्द ही पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द जो है अपराधियों को जो है पुलिस गिरफ्त में लेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो दिल दहला देने वाली घटना लगातार जोधपुर से सामने आ रही है, एक के बाद एक। जोधपुर के जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉकी ग्राउंड में एक नाबालिग का जो है उसके प्रेमी के सामने बंधक बनाकर जो है उससे बलात्कार किया गया। उसके बाद एक 7 साल की मासूम बच्ची से जो चौकीदार द्वारा, स्कूल के चौकीदार द्वारा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक बार फिर से भेराराम सियोल जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक ओसियां से। भेराराम जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। भेराराम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये विधानसभा क्षेत्र है ओसियां, इसमें एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्या आपकी जानकारी में है? मैं जानकारी में ही नहीं, मैं यहाँ मौके पर पहुंच गया हूँ जी। और ये वाकई में ही बहुत मानव जाति के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है और बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। और अभी मैं मौके पे पहुंच गया हूं और अभी मैं आपको ऐसा तथ्यात्मक लेकिन थोड़ा बैक ले पाऊँ। हाँ, तो भेराराम जी, ये चौराई गांव है? नहीं, ये अपना ये जो रामनगर है, रामनगर। हाँ, रामनगर। ये एक अपना ग्राम पंचायत ऐसा चेरई है। चेरई जो है बड़ा कस्बा है, बड़ा कस्बे के पास में एक ऐसा है कि छोटी सी अपना ग्राम पंचायत है, ऐसा रामनगर। रामनगर ये घटनाक्रम है और यहाँ ऐसे मौके पे पुलिस भी पहुंच चुकी है और ऐसा मैं भी यहाँ आ गया हूँ ये मौके पे। ये जो मृतक हैं कौन है? ये मृतक एक पूनाराम जी करके हैं, उनकी उम्र ऐसा लगभग 55-60 के बीच में है और एक उनकी धर्मपत्नी है और एक उनकी पुत्रवधू है और एक उसकी छोटी जो बोलने बेटिया है। तो
अभी ऐसा मैं मौके पे पहुंच गई हूँ। आप यदि मुझे 10 मिनट के बाद में कॉल बैक मैं एक सवाल सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं भैराराम जी, ओसिया में क्या क्राइम इतना बढ़ गया है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं सरेआम और फिर भाग जा रहे हैं? ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। ओसिया के अंदर ऐसा मर्डरों की एक लंबी श्रृंखला है और लंबी श्रृंखला के ये तहत ये अब तक लगभग ओसिया में 15 से 20 मर्डर हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा। जी भैराराम जी, हम थोड़ी देर में जैसा आप बता रहे हैं वापस से आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रामनगर जो ग्राम पंचायत है उसका ये पूरा मामला है जहां पर इस तरह से इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्व विधायक भैराराम सियोल कह रहे थे कि एक के बाद एक कई मर्डर ओसिया विधानसभा में हुए हैं, एक नई लंबी श्रृंखला है। वे खुद वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर है और जांच इस पूरे मामले को लेकर के जारी है। लेकिन सवाल बरकरार है